मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक मास के 13वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार के नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांत होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वो वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इसी कारण वह नित्य प्रति करता। दय योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण के यहाँ यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देवयज्ञ से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत को उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद अर्थ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह बैकुंठ में जाने के योग है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडक की को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघूसा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजुघूसा वन में क्रीड़ा करती हुई अपनी यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजुघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए।
उस समय मंजूषा ने ऋषि को अपने बस में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजूषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा की श्राप बस शिला रूप होकर तुम में गंड की नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेतु सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। मैं तुलसी चालीसा पढ़ने जा रही हूँ। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सिय समान। विष्णु प्रिया जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तप तप नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूर। कार्तिक मास में महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखार। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सो। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र निरंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षणभर। औषधि रूपे आप हो माता, सब जग तव यश विख्यात। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाव। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवार। नमो नमो सुख संपत्ति दीन, नमो नमो अघ काटन छीन। नमो नमो भक्तन दुख हरिन, नमो नमो दुष्टन पद चरण। नमो नमो भव पार उतार, नमो नमो परलोक सुधार। नमो नमो निज भक्तन उबार, नमो नमो जन काज सवार। नमो नमो जय कुमति नशाव, नमो नमो जय सुमति बढ़ाव। नमो नमो निज निज बपनाव, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माय, ध्याओ तुमको शीस नवाओ। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमार। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमार। 12 मास करे जो पूजा, तम सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए। चंदन अचत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध होई जाय। है यह कथा महासुखदाय, पढ़े सुने सो भव तर जाय। दोहाय श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो।
धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरान। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चर लपटान। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षा। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मान। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारान। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जय हो तुलसी मैया की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।